कि एक पोस्ट आई है सोशल मीडिया पे जिसपे उन्होंने लिखा है, संघर्ष से लिखी है ज़िंदगी की किताब, साजिशों से बुझ जाए हम वो चिराग नहीं सत्यमेव जयते। सर, इस पोस्ट का क्या मतलब है? कि एक चक्रव्यूह मुकेश अग्निहोत्री के इर्द गिर्द रचा था कि मुकेश अग्निहोत्री को कुर्सी से हटाना है और उसको उतारना है, और उस तो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो सर, कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जो है वो भी क्या इतनी कंसिडर करती है कि आपके जो इतने एफर्ट्स रहे सर, आपने बीजेपी को यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर दिया था? तो भाजपा की सरकार को यहाँ से बाहर करना है। हमने अपना काम किया, तो आप डबल स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हो? दोहरा कानून कैसे होगा कि हिमाचल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंजूर नहीं है, बाकी सारी जगह मंजूर है। हाय एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। भाजपा ने जो एक याचिका दायर की थी, पिटीशन दायर की थी हाई कोर्ट में, डिप्टी सीएम की जो पोजीशन थी उनको चैलेंज किया था, उसको वो पिटीशन बीजेपी के जो 12 विधायक थे वो उन्होंने वापस ले ली है। और ये कल हुआ था ये प्रकरण, और आज एक डिप्टी सीएम की एक पोस्ट आई है सोशल मीडिया पे जिसपे उन्होंने लिखा है, संघर्ष से लिखी है ज़िंदगी की किताब, साजिशों से बुझ जाए हम वो चिराग नहीं सत्यमेव जयते। सर, इस पोस्ट का क्या मतलब है और ये जो निर्णय बीजेपी ने लिया है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सत्यमेव जयते, जी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जी, और भाजपा के 1 दर्जन विधायकों ने हमें कुर्सी से हटाने के लिए जी, ये याचिका जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की थी। और हमें तो देश की न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। जी, भरोसा हमेशा से रहा है और आज भी है, और इसलिए हम अब पूरी ताकत से जो है ये केस लड़ रहे थे। जी, और हर बात की हमारी तैयारी थी। जी, लेकिन भाजपा ने ये वापस ले ली, और हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, जी, गुड सेंस प्रिवेल हुई है। जी, और वैसे जहाँ तक डिप्टी सीएम का सवाल है, मुझे लगता है कि भाजपा के एक शीर्ष नेतृत्व जो है हिमाचल प्रदेश का, वो उनके दिलो दिमाग में ये बात रही कि मुकेश अग्निहोत्री ने लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते जो लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष किया, और उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए जो प्रयास हुए, वो जो है छाप उनके उसमें बैठ गई। इसलिए उन्होंने आनन फानन जो है ये याचिका दायर कर दी, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इल एडवाइज्ड याचिका थी। जबकि इसमें देश का सेटल्ड कानून है। और सेकेंडली, इस समय देश में 30 के आसपास डिप्टी सीएम हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर 30 डिप्टी सीएम हैं और भाजपा सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री को हटाना चाहती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई तो दर्द रहा होगा, कोई ना कोई तो जख्म रहा होगा, जिसके चलते उनको ये कदम उठाना पड़ा। और अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए जिनमें 3 में भाजपा जीती, वहाँ हर राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए। और लगभग 30 में से 15 के आसपास डिप्टी सीएम जो हैं वो भाजपा रूल्ड स्टेट्स में हैं। और आप देखें यूपी में डिप्टी सीएम हैं, महाराष्ट्र में तो जो इनके चीफ मिनिस्टर थे वो डिप्टी सीएम हैं। तो इसलिए ये सब का जानकारी होते हुए भी कि जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पे भी डिप्टी सीएम्स हैं। और आपने अभी देखा होगा कि जो डिप्टी सीएम्स ने, भाजपा के डिप्टी सीएम्स ने जो 6 ने जो शपथ ली है, उससे मुकेश अग्निहोत्री की शपथ में कतई भी अंतर नहीं है। लेकिन ठीक है, राजनीति है। लेकिन आम आदमी कोई पिटीशन करे वो समझ आता है, लेकिन जब कोई राजनीतिक दल और विशेष तौर पे जब एमएलए करते हैं, वो भी 12 एमएलए,
मतलब कि एक चक्कर भी मुकेश अग्निहोत्री के इर्द गिर्द रचा था कि मुकेश अग्निहोत्री को कुर्सी से हटाना है और उसको उतारना है, और उस तो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है। सर इस मुद्दे पे सर मेरा सिर्फ एक सवाल और रहेगा सर आपसे। जैसे आपने कहा कि आपने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन काफ़ी जो है आप अपफ्रंट रहे तब की रूलिंग बीजेपी के अगेंस्ट, और आपको कहीं कुछ फेस करना पड़ा, तो सर कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जो है वो भी क्या इतनी कंसिडर करती है कि आपके जो इतने एफर्ट्स रहे सर, आपने बीजेपी को यहाँ पे डिस्टेबलाइज कर दिया था? देखिए, मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते एक जिम्मेवारी मिली थी कि आपको भाजपा की सरकार को यहाँ से बाहर करना है। हमने अपना काम किया। पॉलिटिक्स में जो मिशन मिलता है उसको अचीव करना होता है, वो हमने अपना काम किया। सेकेंडली, भाजपा के निशाने पे मुकेश अग्निहोत्री आए हैं तो ये कोई पहली दफ़ा की बात नहीं है। जब मैं जो है चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना था तब भी डे वन पे ही इन्होंने मेरे खिलाफ़ पिटीशन कर दी थी, और एक बार हम उसमें चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का केस जीते। सेकंड टाइम फिर पिटीशन जब काफ़ी और बन गए थे तो फिर पिटीशन हुई थी। तो भाजपा लगातार हमें निशाने पे रखती रही है और हम इस बात के लिए तैयार भी हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि हम तो जो है लड़ाई के लिए तैयार थे और मामला फाइनलिटी की तरफ जा रहा था। और वैसे देश का अगर आप पूरा हालात देखें कि इस देश में जिस दिन भारत में जब पहली सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जी, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और देश का जो प्रोटोकॉल है जो राष्ट्रपति भवन से तय है उसमें भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी सीएम्स का बाकायदा जो है उल्लेख है कि उनको कहाँ पे श्रेणी दी गई है, तो उसमें भी है। थर्डली, जब देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जो है देश के उप प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उसको भी चैलेंज किया गया था, और वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें शपथ में कहीं भी कोई वो नहीं है। शपथ मुख्यमंत्री की वही शपथ होती है, उप मुख्यमंत्री की वही होती है, मंत्रियों की भी शपथ होती है। शपथ सबकी एक समान होती है, और डेजिग्नेशन जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, वो लॉ ऑफ द लैंड बन गया। देश का कानून है कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई तय कर दिया, उसके बाद 8 हाई कोर्ट्स में ये चैलेंज हुआ। कर्नाटका में 2 बार चैलेंज हुआ और अभी हरियाणा में भी चैलेंज हुआ था। तो ऐसे ये चैलेंज होते रहे और हर जगह फैसला जो है उसका आधार जो है देवीलाल जी वाले केस के आधार पे जो है आया। ये फर्स्ट ये अब जब चैलेंज हुआ तो हमने तो उसकी लड़ाई लड़नी थी हमने तो, और हमारे जो एडवोकेट जो थे पूर्व में यहाँ के एडवोकेट जनरल रहे हैं श्रवण डोगरा, हमें डिफेंड कर रहे थे, और उनका भी मानना था कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस कंट्री के जो वर्डिक्ट्स के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से या हाई कोर्ट्स के हिसाब से, या तो वो लेकिन ये है कि कल एकाएक जो है भाजपा ने इसको विड्रॉ किया। उनके सब एमएलए ने सहमति दी होगी कि इसको विड्रॉ किया जाए। तो अब मैं तो यही कि आपको कह सकता हूँ कि गुड सेंस प्रिवेल की है। राजनीति में मुद्दों के आधार पे लड़ाई होती है, लेकिन बाकी तो मैंडेट तो जो है जनता देती है। जनता के मैंडेट से हट के आप कोई अगर प्लान करते हो तो इसी ढंग से फैसले होते हैं इनसे। हालांकि पहले भी 1-2 ओकेजन्स पे इनसे पूछा गया कि भाई आप की भाजपा रूल्ड स्टेट्स में जब इतने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो आप डबल स्टैंडर्ड कैसे कर सकते हो।
दोहरा कानून कैसे होगा कि हिमाचल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंजूर नहीं है, बाकी सारी जगह मंजूर है। तो अब फैसला हो गया है। हमने सर भाजपा से भी इस मुद्दे पे बात की, उनका भी यही कहना था कि जब हमारी पार्टी कर रही है तो हमने ये सोचा कि विरोधाभास हो जाएगा, तो उन्होंने याचिका वापस ले ली। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे पे बैकफुट पे चली गई है सर। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.